हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि मैम हमें ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट कराओ, तो हम पहले ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करके हमारे न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी बुक पे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा आपको क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा मैम रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बेटा आप ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ के आए हैं कि मैम रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट्स में। आपने देखा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। अब हम जो नया देखने वाले हैं वो कहाँ देखने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो कोई सिंपल से एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ठीक है। कैट विथ कीटन्स। कैट किसके साथ बैठी है बेटा? कीटन्स के साथ बैठी है। ये डॉग किसके साथ बैठा है? पपीज के साथ बैठा है। काउ किसके साथ है? कॉफ के साथ है। लॉयनिस किसके साथ में? अपनी कब्स के साथ में। गोट विथ किड्स, रैबिट विथ बोनेस, पिग विथ पिगलेट्स एंड एलिफेंट विथ कार्फ, हैन विथ चिक्स। ठीक है, अब मैम ये क्यों दिखा रहे हैं? हम 3rd 4th क्लास में हो गए क्या? नहीं बेटा, यहाँ से कैट से किटन्स कैसे आए, डॉग से पपीज कैसे आए और बाकी सबके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो कैसे आए, एंड दैट प्रोसेस, इनके आने का जो प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। वी नो दैट प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन आर essential for the survival of every individual. बेटा रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। ठीक है, बट मैम क्यों एसेंशियल है वो हम आगे बढ़ेंगे। वाई द रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये हमारे लाइफ को सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी है, इनको परफॉर्म होना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं। क्यों ज़रूरी है वो हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन इन एन इंडिविजुअल गोइंग टू डाई इफ डज नॉट प्रोड्यूस। अगर क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई मर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मर जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। However, reproduction is still considered one of the most important life process. Let us understand why. लेकिन फिर भी इसको बहुत एक important लाइफ प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों, ये आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए डेफिनेशन की बात करें। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अपने ही पेरेंट्स से उनके जैसा सेम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। आप अपने फादर मदर से प्रोड्यूस हुए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया इसकी डेफिनेशन? आगे चलते हैं। वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? हमने अभी बात की, इसको कंसिडर किया नहीं, एसेंशियल फंक्शन कंसिडर किया, तो ये जरूरी क्यों है बेटा? देखो जरूरी इसलिए है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, फॉर द जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फॉर द इवोल्यूशन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी है। देखिए, continuation of species, reproduction is absolutely essential for the continuation of our species on earth. It ensures that particular species does not got extinct. अब क्या होगा बेटा? मान लो अब ये तो है नहीं कि एक बार इंसान पैदा हो गया वो हमेशा इस धरती पे रहेगा। ठीक है, अब मान लो रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या होगा? ये स्पीसीज कंटिन्यू रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ भी ऑब्वियसली होगी। तो इस जनरेशन को, इस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, इस स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए क्या जरूरी होता है? रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इट इंश्योर्स दैट सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मेंटेनिंग द पॉपुलेशन। स्पीसीज को कंटिन्यूटी रखने के लिए, पॉपुलेशन का बैलेंस बनाने के लिए, इन्वायरमेंटल बैलेंस रखने के लिए क्या जरूरी होता है बेटा? रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक है, इमेजिन what would happen if an organism had not reproduced, their species would eventually vanish from the earth forever. अगर क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? क्या ये स्पीसीज खत्म हो जाए? हाँ, ये स्पीसीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी।
तो इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस बीइंग बोर्न, लेट फिल आउट द टेबल बेस्ड ऑन व्हाट वी नो। अब यहाँ पे देखो, एनिमल के यंग वन को हम क्या कहते हैं बेटा, बेबी, ठीक है। कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं, किटन। डॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं, पपी। बटरफ्लाई की बेटी को बेबी को क्या कहते हैं, कैटरपिलर। हैन के बेबी को चिक। काऊ के बेबी को काफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के हैं, रिप्रोडक्शन जो है बेटा होते कितने टाइप के हैं, क्या कितने टाइप के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। जस्ट लाइक प्लांट्स, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जैसे हमने प्लांट्स में देखा था, बहुत सारे मैथड से हमने देखा था कि प्लांट्स में किस तरीके से जो प्लांट्स से नए प्लांट्स होते हुए ग्राफ्टिंग, कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत सारे हमने मैथड्स देखे थे। वही हम एनिमल्स के जो मैथड है रिप्रोड्यूस होने के, वो यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है एनिमल्स में, वो कितनी तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। जस्ट इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। और यहाँ पे देखो, एनिमल्स में 2 तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कौन से होते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल की बात करें, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट, मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, 2 टाइप के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे एक मेल और फीमेल गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल। वही ये सेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, कोई गैमेट का फ्यूजन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आगे चले। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसे हम डिटेल में बढ़ते हैं, ठीक है। इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन्स, ठीक है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल के पास में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। गैमेट जिनको हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स प्रोड्यूस स्पेशल सेल कॉल्ड गैमेट्स। यानी इन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट ऑर्गन है उसमें क्या पाए जाते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ सेल पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल पाए जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गैमेट कहते हैं। जो मेल में जो कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट को क्या कहा जाता है बेटा, स्पर्म, और फीमेल गैमेट को ओवम या एक्सेल हम कहते हैं, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट। जब ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है बेटा, जाइगोट। जो मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने के बाद में जो सेल बन रही है, न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल, इट इज द जाइगोट विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू कंप्लीटिंग ए न्यू इंडिविजुअल। जब ये जाइगोट सेल डेवलप होके एक इंडिविजुअल बन जाएगी, एक डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने के बाद में हो रहा है, वहां से जाइगोट सेल बन रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये मेल गैमेट इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पर्म। ये फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ओवम। इन दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद में क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट सेल डेवलप होकर क्या बना रही है, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। आगे चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव की बात, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, नोट्स आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उसको इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कीजिए। आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है आपके टेलीग्राम अकाउंट की, वहाँ जाके क्लिक कीजिए और आपके नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए अपने नोट्स आप सेल्फ मेड हैंड रिटन बनाएंगे और उसे रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे कल हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।